Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन के बारे में जानेंगे। 4 जनवरी 1643 को धरती पर एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने विज्ञान की परिभाषा को एक नया रूप दिया। एक सेब के गिरने को लेकर उन्होंने ऐसी बातें सामने रखी जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। अब आपको उसका नाम पता चल ही गया होगा। जी हाँ, उसका नाम सर आइजैक न्यूटन। वे एक किसान के बेटे थे। तो आज हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 17 आइजैक न्यूटन, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपको विज्ञान विषय के द्वारा यह ज्ञात हो गया होगा कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के पास एक शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपको यह ज्ञात है कि इस शक्ति की खोज सबसे पहले किसने की? उस वैज्ञानिक का नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। न्यूटन ने और भी कई खोजें की, जैसे उसने प्रकाश की गति को मापा, नक्षत्रों की जानकारी दी और गणित की समस्या सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। विज्ञान जगत न्यूटन का सदैव ऋणी रहेगा। वास्तव में वे विज्ञान जगत के पिता हैं। बच्चों, आप साइंस पढ़ते हो यानी विज्ञान, उसके द्वारा आपको पता है कि पृथ्वी जो है कुछ अपनी ओर खींचती है। हर चीज को हम जब भी ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो कहाँ जाती है? वो नीचे जाती है। तो उसके पास एक ऐसी शक्ति है, इसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो आपको पता है ये जानकारी हमें किसने दी? न्यूटन ने। और इसकी खोज यानी उसका आविष्कार किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने सबसे पहले इसका आधार दिया, माने स्तंभ बनाया। उन्होंने और भी कई खोजें की, आविष्कार किए। उसने प्रकाश की गति को मापा, नक्षत्रों माने तारों की उन्होंने जानकारी दी, गणित यानी मैथ्स की समस्याएं सुलझाई। आज जो विज्ञान है उनकी खोजों का ही नतीजा है। और विज्ञान के जो नियम है वो किसने बनाए? न्यूटन ने ही बनाए। तो विज्ञान जो जगत है वो न्यूटन का सदैव ऋणी, माने उसका सदा कर्जदार रहेगा। तो वे वास्तव में इस विज्ञान जगत के क्या हैं? फादर है यानी पिता हैं। न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखद था। उसके पैदा होने के पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ किसी तरह घर चलाती। उसकी माँ दिन भर खेती करती, तब जाकर घर का खर्चा चलता। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से दोबारा शादी कर ली। तब से पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। बच्चों, न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखी था। बहुत बचपन में उन्होंने दुख देखे। उनके पैदा होने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी उनके पिता चल बसे। घर में और वह और उनकी माँ थे। उनकी माँ खेत में काम करती, किसी तरह मुश्किल से घर चलाती थी। लेकिन वह न्यूटन की उनको भविष्य की चिंता थी, क्योंकि वह उन्हें बिना पैसों के पढ़ा नहीं सकती थी। इस वजह से उन्होंने दोबारा शादी की ताकि उनके पिता उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ले। तो उन्होंने पादरी से शादी की, तो उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे और संकोची थे। कम बोलते थे और सोचते ज्यादा थे। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर काम करते, मिट्टी के खिलौने बनाना, उल्टी सीधे चीजें बनाना, प्रयोग करना तथा नए ढंग से काम करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना आरंभ किया। एक दिन की घटना है, कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला छात्र न्यूटन से झगड़ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उससे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उनके बाद सदा कक्षा में आगे आने की होड़ में लगी रहती।
वह प्रथम आने लगे। तो बच्चों, न्यूटन बचपन में बहुत ही सीधे साधे मतलब सिंपल थे और संकोची मतलब कम बोलने वाले, जो किसी से संकोच से बोल नहीं पाते हैं। वह बोलते कम थे लेकिन सोचते रहते थे, पता नहीं क्या। और ना उन्हें खेलना कूदना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो हथौड़ी लेकर सारा दिन कुछ ना कुछ करते थे। वे मिट्टी के खिलौने बनाते, उल्टी सीधे चीजें बनाना, प्रयोग करना, मतलब उन्हें ये सब अच्छा लगता था। वे कुछ ना कुछ अलग प्रयोग करते थे। वो 6 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना आरंभ किया। एक दिन क्या हुआ, कक्षा में जो एक बहुत फर्स्ट आता था बच्चा, उससे न्यूटन का झगड़ा हो गया। उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि अब वो पीछे नहीं रहेंगे, वह इतनी पढ़ाई अच्छी से करेंगे मन लगाकर, ताकि वह हमेशा कक्षा में प्रथम आए। तो जब उन्होंने इस तरह मन में ठाना तो हमेशा प्रथम आने लगे। इस घटना के पहले न्यूटन पढ़ाई में कमजोर थे। यह माना जाता है कि अगर मन में लगन और उत्साह है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अकेले में बैठकर वह नई नई बातें सोचते, प्रयोग करते और कुछ नया कर दिखाने की उनकी लालसा बढ़ती जाती थी। तो बच्चों, इस घटना के पहले जब उनकी लड़ाई हो गई थी एक न्यूटन की एक लड़के से, तो उसके पहले वह बहुत पढ़ाई में वीक थे, लेकिन उस घटना के बाद वह बहुत ही पढ़ाई में मन लगा। तो हम ये सोचते हैं कि जब भी हमारे मन में लगन और उत्साह हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो वह अकेले में बैठते, कुछ नई नई बातें सोचते, प्रयोग करते और हमेशा उनको नया करने की मन में लालसा जगी रहती कि मैं कुछ नया करूं। ईश्वर की कुछ अलग ही लीला थी। अपनी लगन और धुन के साथ न्यूटन आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे। उनके सामने पढ़ाई और परिश्रम के अलावा कोई काम नहीं था। अचानक 10 साल की आयु में न्यूटन के दूसरे पिता का भी देहांत हो गया। उनका जीवन फिर दुखद बन गया। उनकी माँ और वह फिर से खेती करने लगी। उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ने की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उन्हें काम से बाहर जाना पड़ता था। इसी बहाने से वह अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाते, अलमारी से किताबें निकालकर पढ़ने लगते। बच्चों, हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है। भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। लेकिन न्यूटन अपनी लगन और धुन के साथ आगे बढ़ रहे थे। वह पढ़ाई और परिश्रम बहुत मेहनत से कर रहे थे, पर अचानक एक दिन 10 साल की उम्र में उसके दूसरे जो पिता थे उनका भी देहांत हो गया। फिर उनकी जिंदगी दुखी हो गई। फिर से उनको और उसकी माँ को वापस खेती करनी पड़ी और उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। लेकिन उन जो पढ़ने की लगन थी, इसलिए उनकी अभी आस टूटी नहीं थी। जब सप्ताह में एक दिन उन्हें बाहर जाना पड़ता तो वह अपनी मम्मी की सहेली के पास जाकर उनके पास अलमारी में जो बुक्स होती थी वह उन्हें पढ़ा करते थे। न्यूटन के मामा ने उनकी पढ़ने की लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन फिर पढ़ाई में जुट गए और वह घर पर ही पढ़ने लगे। कुछ समय बाद वह दोबारा स्कूल जाने लगे। बच्चों, जब देखा न्यूटन के मामा ने कि उनको पढ़ने की कितनी लगन है, तो उससे वह प्रभावित हुए और उन्होंने उसके पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर से वह पढ़ाई में मेहनत करने के लिए जुट गए। पहले तो वो घर पे पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे उन्हें स्कूल में डाला गया, वह स्कूल जाने लगे। एक दिन की बात है, न्यूटन अपने सेब के बगीचे में बैठे थे। अचानक पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा। उनके दिमाग में यह बात घूमती रहती और वह एकांत में इसका चिंतन करते। अंत में यह निष्कर्ष पर पहुंच ही गए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रयोग किए और विज्ञान जगत को नई राहें दिखाई। तो बच्चों, एक दिन वह अपने बगीचे में बैठे थे तो एक सेब नीचे गिरा। तो उन्होंने जब सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो उन्हें लगा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या बात हो गई। तो वो सोचते रहे सारा दिन, सारा टाइम। वो उनके बाद में वो दिमाग में बात घूमती रही। अकेले में बैठकर वो सोचते रहते कि क्यों गिरा। आखिरकार उन्हें पता लग गया कि पृथ्वी के पास ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी शक्ति है, जो भी चीज ऊपर से हम गिराते हैं वो हमेशा नीचे की ओर गिरती है। तो शक्ति जो पृथ्वी के पास है वो अपनी ओर उस चीज को खींचती है। तो इस तरह से उन्होंने अनेक प्रयोग किए, बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह प्रयोग किए, देखी। तो आखिर
उनको यही लगा कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उन्होंने फिर विज्ञान जगत को नई राहें दिखाई। इस तरह से ये सब हो सकता है। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चक्की बनाई, फिर उन्होंने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस मशीन में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, इसमें सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी सही समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने विचित्र प्रकार की एक पतंग बनाई, कुछ कंडील बनाए, उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। अब विज्ञान जगत में न्यूटन की धूम मच गई। बच्चों, जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसी चक्की बनाई और फिर एक ऐसी घड़ी बनाई जो क्या करती थी, पानी से चलती थी। मतलब मशीन में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, अगर पानी गिरे तो फिर से सुइयां चलती थी जिससे वो टाइम सही बताती थी। और एक उन्होंने ऐसी पतंग बनाई विचित्र अलग ही तरह की, और कुछ कंडील बनाए जो लालटेन होते हैं ना, कंडील जिसको लालटेन बोलते हैं, तो उसमें रोशनी जलाई लालटेन में और उसमें पतंग में उसको बांध दिया और उसे उड़ाया, तो वो रोशनी ऊपर से हमें दिख रही थी। और उन्होंने विज्ञान जगत में उनका ऐसा नाम हुआ, ऐसी उनकी धूम मच गई। वह बचपन से ही धुन के पक्के थे, जिस काम में लग जाते उसे पूरा करके ही छोड़ते। उनकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने कई आविष्कार किए। न्यूटन ने गणित के लिए बहुत काम किया और कई नए सूत्र खोजे, विज्ञान की गुत्थियां सुलझाई, गणित को भी संवारा। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो बच्चों, बचपन से ही वह न्यूटन क्या थे, धुन के पक्के थे, जिस काम में लगते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, आधा कभी नहीं छोड़ते थे। जो ये बचपन की उनकी आदत थी तो बड़े होते उन्हें बहुत काम आई। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और ना उन्होंने गणित के लिए, मैथ्स के लिए बहुत काम किया, नए नए सूत्र खोजे, विज्ञान की गुत्थियां यानी समस्याएं उन्होंने सुलझाई और गणित को भी उन्होंने संवारा। और हमेशा विज्ञान जगत में न्यूटन का नाम सदैव अमर रहेगा। वह हमेशा ही इतिहास में अमर रहेगा, क्योंकि वह भले अत्यंत गरीब परिवार से जन्मे बालक थे, लेकिन उनके जो परिश्रम और सद्गुण और दृढ़ संकल्प के द्वारा वह हमेशा इतिहास में ही अमर रहेंगे।